आज देखेंगे एक्सरसाइज 6.2। ये है क्लास 8 का मैथ्स चैप्टर 6 क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो इसमें हमने पहला चैप्टर कर लिया है, पहला एक्सरसाइज दैट मीन 6.1। ये लास्ट है। आई होप आपने वो वीडियो देखी होंगी और अच्छे से समझा होगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमने अभी इससे पहले जो चैप्टर था उसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन करके ही परफेक्ट क्यूब को फाइंड आउट किया। तो इसमें भी अब प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, जो कि बहुत ही इजी है। तो चलो करते हैं। फर्स्ट है 64। तो 64 का अब लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, इतना कर लिया तो आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा। जस्ट राइट डाउन 2 into 2, 2 2 4, 2 8, 2 16, 2 32 एंड 32 2 होता है 64। आप देख सकते हैं 3 3 का ग्रुप बन रहा है, तो सिंपल सा लिख सकते हैं 66 कैन बी ग्रुप्ड इनटू ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर। तो 64 का क्या हो जाएगा, क्यूब 4 हो जाएगा, है ना। तो राइट डाउन 64 can be grouped into triplets of equal factor। तो यहाँ पे 64 का क्या हो जाएगा, एक 2 इसमें से ले लो और एक 2 इसमें से ले लो, आंसर हो जाएगा 4। दैट मीन 64 का जो है क्यूब हो जाएगा, 64 का क्यूब रूट हो जाएगा 4। तो लिख दो यहाँ पे हेंस 4 is the cube root of 64। ठीक है। नाउ नेक्स्ट करते हैं 512। सो सेकेंड क्वेश्चन है 512। तो 512 किसका क्या क्यूब रूट क्या होता है, 8 होता है। तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, राइट ऑन 2 into 2, 2 2 4, 2 8, ऐसे ही 2 2 4, 2 8, 2 2 4, 2 8। तो हो गया ट्रिपलेट्स। मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 4, 2 8, 2 16, 2 16, 2 32, 32 2 64, 64 2 होता है 128, 128 2 होता है 256 एंड 256 इंटू 2 करोगे तो 512 आ जाएगा। दैट मीन्स कि इसका जो है ट्रिपलेट्स बन रहा है। तो लिखो 512 कैन बी ग्रुप्ड into triplets of equal factor। तो यहाँ पे 512 हो जाएगा, एक एक लिख लो, 1 2 यहां से, 1 2 यहां से और 1 यहां से, आंसर हो जाएगा 8। तो हेंस 8 इज द क्यूब रूट ऑफ 512। ठीक है ना। इसी तरीके से थर्ड देखते हैं। थर्ड इज 10648। अब इसका क्या हो सकता है, देखो, है ना। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 2 2 4, 4 2 2 4, 2 8 एंड 8 इंटू 11 करोगे तो 88 हो जाएगा। 11 में अगर 121 का मल्टीप्लाई करोगे ना तो हो जाएगा ये 10,648, है ना। तो बहुत ही इजी है, देख सकते हैं यहाँ पे 2 का ग्रुप ट्रिपलेट्स एंड ये। तो यहाँ पे यही सेम चीजें लिख देना, 10648 कैन बी ग्रुप्ड इनटू ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर। तो 10648 इक्वल्स टू 2 इंटू 11, आंसर हो जाएगा 22। तो यहाँ पे लिखो हेंस 22 इज द क्यूब रूट ऑफ 10648। तो इतने इजी तरीके से हमने इसको कर लिया। नाउ 4 करते हैं। 4 इज 27 0 0 0। तो आप देख सकते हैं ये 27 तो 3 का हो गया एंड ये 3 0 है, दैट मीन्स कि ये 10 हो जाएगा, तो 30 का होगा ये। तो जस्ट राइट डाउन, ये 0 ना 2 एंड 5 के मिलने से बनता है, हमेशा ध्यान देना। तो 3 0 है तो दैट मीन्स 3 टाइम्स 2 हो जाएगा। तो दिमाग लगाओ इस तरीके से, 2 2 4, 2 8 एंड ये मैंने बताया 1 0 2 एंड 5 के मिलने से बनता है। तो 3 0 तो 3 टाइम्स 5 भी हो जाएगा। तो पहले इसका कर लेते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 हो गया एंड 5 इंटू 5 इंटू 5। तो ट्रिपलेट्स हो रहा है
तो वही सिर्फ लिखना है 27,000 कैन बी ग्रुप्ड इनटू ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर, यही सेम लाइन। तो यहाँ पे लिख दो 2700 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, आंसर हो जाएगा 2 3 जा 6 5 जा 30। तो यहाँ पे हेंस 30 इज क्यूब रूट ऑफ 27,000। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 5 में क्या है, 15 60 625। तो इसको कैसे ग्रुप करेंगे, आपको देखने से लग रहा है कि लास्ट में 5 है एंड ये किसी 5 का ही ट्रिपलेट होगा। अभी मैंने मल्टीप्लाई किया था तो 25 आई थिंक आया था, है ना। तो करो इसको, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 से 25, 25 5 से होता है 125, 125 मल्टीप्लाई करोगे तो 625 आता है। 625 में अगर आपने मल्टीप्लाई किया 25 का तो हो जाएगा आपका ये, दैट मीन्स कि ये 25 का ग्रुप है। तो फिर से यही लाइन लिख दो, 15,625 कैन बी ग्रुप्ड इनटू ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर। तो यहाँ पे हो जाएगा हेंस 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, ये इसका 5 हो गया एंड इसका 5 हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करो 25 इज क्यूब रूट ऑफ 15,625। तो इतने इजी तरीके से हमने इसको कर लिया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 13,824। अब देखो यहाँ पे इसका कैसे हो जाएगा, बहुत ही इजी है। स्टार्ट करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा होता है 128 एंड 128 हो जाएगा 2 जा 256, 256 2 जा होता है 512, 512 इंटू कितना हो गया, हाँ अब ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, देख सकते हैं ट्रिपलेट हो गया। तो जस्ट यहाँ पे सिंपल लिख दो 13,824 कैन बी ग्रुप्ड इनटू ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर। आंसर में हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, एक 2 दूसरा तीसरा एंड ये 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 24 is cube root of 13,824। तो इस तरीके से मैंने इसको बहुत ही इजी वे में कर दिया, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 11,0592। तो ये थोड़ा बड़ा है तो इसको हम लाइन ड्रॉ करके ही करेंगे, है ना, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है मेरे से। ठीक है, जितना था वो मैंने बता दिया। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं लास्ट में 2 है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 5 जा 10 एंड अगेन 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 एंड 2 6 जा 12, है ना। ये मैंने डिवाइड कर दिया, फिर से 2 से हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 एंड 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 एंड ये हो जाएगा 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8। तो यही वाला बन गया ना, इससे पहले जो क्वेश्चन था। तो यहाँ पे फिर 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड ये 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 17 जा होता है 34, 2 28 जा होता है 56, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 32 जा 64 होता है एंड 2 2 जा 4, 2 16 जा, 2 10 जा 20, 2 8 जा 16 एंड 2 हो जाएगा 2 5 जा एंड 2 4 जा, 2 27 जा, 3 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। तो इस तरीके से मैंने ये कर दिया। तो देख सकते हैं इस तरीके से मैंने कर दिया, ग्रुप कर दिया था ट्रिपलेट्स का। ये देखो, ये एंड ये,
है ना, कितने इजी तरीके से हमने किया इसको। अब इसमें लिखना क्या है, बहुत ही इजी है। इसमें लिखो, राइट डाउन, जो हमने पहले लिखा था वही यहाँ पे लिखना है, बट मैं लिख के दिखाती हूँ। 11 हेयर 110592 कैन बी grouped into triplets of equal factor, है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखो 110592 इक्वल्स टू, यही लिख दो, इसमें से एक 2, ये दूसरा और ये तीसरा एंड ये चौथा एंड नेक्स्ट 3। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48। दैट मीन्स 48 is the cube root of 110592। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 7 में बहुत ही अच्छे से समझ में होगा। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। सो क्वेश्चन नंबर 8 का है क्या, देखो 4 6 4 6 6 5 6। तो शुरू करो, 6 है ना तो 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हो जाएगा यहाँ पे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12, फिर से 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 29 जा होता है 58। अब 729 आ गया, अब ये हो जाएगा 3 से डिविजिबल, 3 24 जा 72 होता है, 3 3 जा 9 एंड 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 27 जा, 3 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। एज यू कैन सी 2 का 3 ट्रिपलेट्स, अगेन 2 का ट्रिपलेट्स, 3 का ट्रिपलेट्स एंड 3 का ट्रिपलेट्स। इतने इजी तरीके से हमने इसके प्राइम फैक्टरेशन कर लिया। तो यहाँ पे फिर से लिखो, हेयर 4 6 6 5 6 कैन बी ग्रुप्ड इनटू ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स। तो यहाँ पे जस्ट लिख दो, इसको ही लिखो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 2 1 2 और ये 3 हो जाएगा ना, यहाँ पे 3 इंटू 3। आंसर 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो 36 इज द क्यूब रूट ऑफ 4 6 6 5 6। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी क्लियर हुआ होगा। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। राइट ऑन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन क्या है, 17 56 16। तो 2 से शुरू करो, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 एंड 0, 2 8 जा 16। फिर से 2 4 जा 8, 2 8 जा 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 4 2 9 जा हो जाएगा ना, 2 9 जा 18 एंड यहाँ पे 0, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 10 जा 20, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14 एंड यहाँ पे हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 17 हो जाएगा ना, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 एंड 2 4 जा एंड 2 4 जा, 2 13 जा एंड 2 7 जा एंड 2 2 जा, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब ये 343 हो गया। अब 2 डिविजिबिलिटी रूल नहीं फॉलो करेगा, तो यहाँ पे 7 का क्यूब रूट है ये, 7 4 जा 28 एंड 7 9 जा 63 एंड 7 7 जा एंड 7 1 जा। तो देख सकते हैं यहाँ पे ट्रिपलेट्स फॉलो हो रहे हैं। तो फिर से यहाँ पे यही लिख सकते हो आप, 17 56 एंड 16 कैन बी ग्रुप्ड इनटू ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर। तो यहाँ पे हो जाएगा हेंस 2 2 जा 4, ये 2 2 2 7, इनका मल्टीप्लाई कर दो,
2 2 जा 4, 2 जा 8, 7 जा 56. 56 is the cube root of 175616. राइट. आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा. नाउ मूव करते हैं लास्ट जो है 10 नंबर. तो इसका फैक्टराइजेशन यहीं पे करते हैं. राइट डाउन 9 1 1 2 5. आप देख सकते हैं 5 लास्ट में, तो 5 से पहले कर लो, है ना. 3 से भी डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रही है, बट 5 से करते हैं. 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 5 2 जा 10 एंड 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 एंड फिर 5 3 जा 15, 5 6 जा 30 एंड 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 5 9 जा 45. अब ये 729 किसका है? 3 से ही हो सकता है. अभी हमने इसके पहले किया यहाँ पे, है ना. तो ये 729 हो जाएगा इसके पहले वाले क्वेश्चन में. 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 27 जा एंड 3 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा, है ना. इस तरीके से कर लिया. अब इसमें भी वही लिखो, 9 1 1 2 5 कैन बी ग्रुप्ड इनटू ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर. तो क्या हो जाएगा इसका? हेंस 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 5 3 जा 15, 15 3 जा इज 45. तो 45 हेंस 45 is the 5 3 जा 15, 3 जा 45 is the cube root of 9 1 1 2 5. तो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 भी क्लियर हुआ होगा आपको. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं जो है ट्रू फॉल्स. सो सेकेंड क्वेश्चन है इसमें स्टेट ट्रू और फॉल्स. ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है. तो पहला क्वेश्चन है क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन. कोई ऑड नंबर है उसका आप क्यूब करोगे तो क्या इवन आएगा? नहीं. अगर देखो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है ना, तो 1 तो ऑड नंबर है, दैट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा? फॉल्स. सेकेंड क्वेश्चन है अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 0. परफेक्ट क्यूब है अगर, तो वो क्या 2 0 से एंड नहीं होगा. सही है. ठीक है, ये ट्रू है. क्यों? क्योंकि अगर 10 का परफेक्ट क्यूब कर रहे हो तो 1000 आ रहा है. ठीक है, दैट मीन्स कि वो 3 0 से एंड हो रहा है. अगर वो 2 0 से एंड हो रहा है तो वो स्क्वायर है. ठीक है, तो ये इसलिए ट्रू हो जाएगा. 3 है इफ ए स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विथ 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विथ 25. तो ये तो फॉल्स होगा. क्यों? क्योंकि अगर आपने 5 का स्क्वायर किया तो 5 आ रहा है, लेकिन अगर उसका क्यूब करोगे तो भी 25 आएगा. इसमें तो फॉलो कर रहा है. बट अगर आप देखोगे 15 का स्क्वायर होता है 225, है ना. 5 आ रहा है, बट 15 का क्यूब करोगे तो ये 75 आएगा लास्ट में, कुछ समथिंग यहाँ पे. तो ये 25 तो नहीं है, दैट इसीलिए ये हो जाएगा फॉल्स. राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विथ 8. देयर इज नो परफेक्ट क्यूब. ऐसा तो नहीं है. 2 के क्यूब में तो 8 आता ही है, तो ये हो जाएगा फॉल्स. नेक्स्ट है द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर. 2 डिजिट नंबर का अगर क्यूब करोगे तो मे बी अ 3 डिजिट नंबर. ऐसा नहीं है. 2 डिजिट का करोगे तो वो 2 डिजिट से 2 डिजिट भी आता है एंड उससे कम भी आ सकता है. जरूरी नहीं कि वो 3 डिजिट नंबर ही है, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा. जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 डिजिट नंबर का क्यूब किया, लाइक जैसे मैंने यहाँ पे किया 12 का क्यूब होता है 1728. तो ऐसा तो नहीं 3 डिजिट आया ना, इससे 3 से तो ज्यादा आ गया. एंड 1 का करोगे तो भी लाइक अगर हमने 2 का कर दिया 8 आ रहा है, 3 का कर दिया 3 3 9 3 27, तो 2 डिजिट आ गया. एंड अगर मैंने 9 का कर दिया तो 729 आ गया. तो इसलिए ये हो जाएगा फॉल्स, है ना. सेकेंड मतलब क्वेश्चन नंबर 4 है. 5 कर लिया. 4 6 द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट. क्यूब ऑफ 2 डिजिट मे हैव 7 और मोर डिजिट. 7 से तो कम ही होते हैं ना, 7 डिजिट तो नहीं होते, इसलिए फॉल्स हो जाएगा. क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर. क्यूब ऑफ सिंगल डिजिट नंबर, हाँ तो ये ट्रू हो सकता है. क्यों? क्योंकि अगर आपने 1 का किया तो 1 आ रहा है, एंड 2 का किया तो ही 8 आ रहा है. सिंगल डिजिट का तो सिंगल डिजिट ही आ रहा है. बट अगर 3 का किया तो 2 आ रहा है, मे बी अ सिंगल, तो इसलिए ट्रू हो जाएगा. ठीक है. सो इस तरीके से एंड होता है चैप्टर
6 का एक्सरसाइज 6.2। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो प्लीज उसको पूछना, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। मिलते हैं हम 7 चैप्टर में।